हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आ चुकी है। लूसेंट जो बुक है उसकी सीरीज़ है जिसका टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कैसी लगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था ऐसा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। भारत के लिए डोमिनियम स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम और शासन अधिनियम की, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया इस अधिनियम के तहत। फ्रेंड्स, अगर हम भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो इसमें भारतीय विधान परिषद का जो बजट होता है उसमें बहस करने की जो शक्ति है वो इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। ठीक है, भारत शासन अधिनियम में क्या कहा है 1935 में? फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस होता है उसको निर्गत करने की जो शक्ति है वो मूलतः आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से। फ्रेंड्स, अगर हम यहीं पर संवैधानिक विकास की बात करें तो दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत की चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आया आपका, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। बाकी चीज़ें अगर आगे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी बने रहें और वीडियो को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। और इसका राइट आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम यहाँ पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। और कब की गई? 1774 में। ठीक है, 1774 में। बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 1892 में क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम जो है, भारतीय विधान परिषद का जो बजट होता है उस पर बहस करने की शक्ति इस अधिनियम में दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। फ्रेंड्स, ये किया गया आपका 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब किया गया? 1909 में किया गया। ठीक है, 1909 में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। और आपका इसका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस निर्गत होता है उसके करने की मूलतः जो शक्ति है वो इस अधिनियम से प्रेरित है। ठीक है, 1935 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था? और आपका इसका राइट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधि। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1786 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है, बाकी थे लॉर्ड पेंथिक्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा क्या किया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के जो संविधान है उसका निर्माण करने की जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 8th का आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जो समीक्षा है उसको करने के लिए वर्ष 1927 में, कब? 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1927 में। यहीं पर अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में ही, इसी जो अधिनियम है इसी में संघीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम में। और जो द्वैध शासन व्यवस्था होती है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 में ही लागू की गई। और अध्यादेश जो होता है, ऑर्डिनेंस जो होता है, उसको भी मूलतः इसी अधिनियम में प्रेरित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले, माउंटबेटन या फिर वेवेल योजना? और इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन? इसका सुमेलित नहीं है, साइमन कमीशन, भारत विभाजन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? और इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, परिषद 1909, 1892, भारतीय परिषद अधिनियम? और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। फ्रेंड्स भारत के जो संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसी पर आधारित है। यहीं पर अगर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, कब किया गया? 1909, 1919, 1935? और इसका राइट आंसर होगा 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 या फिर 1858? और इसका राइट आंसर होगा 1935। उम्मीद करती हूँ 1935 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो इसी अधिनियम से प्रेरित है। ठीक है, अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो द्वैध शासन व्यवस्था इसी अधिनियम में लागू की गई। ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का जो प्रावधान है वो भी इसी अधिनियम के तहत आया। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद मार्ले मिंटो 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार?
फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।